हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल बी पॉजिटिव स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म का 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से एलपी टेक्नीशियन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। आज यह 3500 प्लस सीरीज का थर्ड पार्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 18। दोस्तों, कोई भी तत्व में 4 कक्षा होते हैं, के, एल, एम और एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, तत्व के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² द्वारा पता लगाया जा सकता है, जहां n कक्षा की संख्या है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा रसवेदी अभिग्राहक। दोस्तों, हमारे जीभ के अंदर बहुत सारे अभिग्राहक होती है, जिससे आगे के भाग से हमें मीठा स्वाद का पता चलता है, साइड के भाग से हमें खट्टा स्वाद का पता चलता है तथा लास्ट के भाग से हमें कड़वा स्वाद का पता चलता है। दोस्तों, पुरुष के तुलना में स्त्रियों में स्वाद के अभिग्राहक अधिक होते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन 1.6 लीटर लार ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा हेनरी कैवेंडिश। दोस्तों, F बराबर जी mm/r² होता है, जहां जी समानुपाती नियतांक है। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है तथा इसका बीम सूत्र m-1 L3 T-2 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। दोस्तों, अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तथा क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। अम्ल नीली लिटमस को लाल कर देता है तथा अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है तथा क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सी, खेल। दोस्तों, सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से कोच के लिए दिया जाता है। भारत का खेल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो 1992 ईस्वी से दिया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संक्षारित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सी, गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें संक्षारित ना हो, ताकि उसमें जंग लगने से बचे। दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। दोस्तों, जंग का सूत्र Fe2O3.xH2O होता है। दोस्तों, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या सदलेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु से बनाकर लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़ी का पास क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू होता है यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों, खींची हुई धनुष में तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh तथा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। अगला प्रश्न है, जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा शेलों की संख्या बढ़ती है। दोस्तों, बाईं से दाएं ओर चलने पर परमाणु के त्रिज्या का आकार घटता है तथा नीचे जाने पर परमाणु के आकार बढ़ता है।
दोस्तों बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर तत्वों के धात्विक लक्षण घटता है तथा ऊपर से नीचे की ओर धात्विक लक्षण बढ़ता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं ओर जाने पर पहले घटता है फिर बढ़ता है तथा नीचे जाने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मूत्र मार्ग। दोस्तों मानव शरीर में रोजाना 1.45 लीटर मूत्र बनता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। दोस्तों मानव मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है। अगला प्रश्न है, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो इसका उत्तर होगा 5.5 से। दोस्तों हमारे दांतों में जो इनेमल होता है वो शरीर के सबसे मजबूत भाग होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम तथा फास्फेट्स का बना होता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्पोथेटिक ऑक्साइड है। तो इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों ऐसा ऑक्साइड जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित होती है उसे एम्पोथेटिक ऑक्साइड कहते हैं। कुछ एम्पोथेटिक ऑक्साइड का उदाहरण है जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध में भी विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो इसका उत्तर होगा VIT। दोस्तों हम जानते हैं कि P बराबर V इंटू I होता है और एनर्जी E बराबर पावर इंटू टाइम होता है। तो अगर पावर का वैल्यू हम लोग VI पुट करते हैं तो VIT हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी होती है। तो इसका उत्तर होगा 5। दोस्तों 5 मूल तत्व है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और पवन। अगला प्रश्न है, उत्तक क्या है। तो इसका आंसर होगा वे कोशिका जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है। दोस्तों उत्तक बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचंट ने किया। जंतु में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला उपकला, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा तांत्रिका उत्तक। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला विभाजन देश में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1905 ईस्वी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का घोषणा शिमला में किया था। 1911 में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्ती जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इसका उत्तर होगा वनस्पति प्रजनन। दोस्तों गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है। तो इसका उत्तर होगा I बराबर V/R। दोस्तों किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है। तो इसका उत्तर होगा मेघालय। दोस्तों मेघालय का मासिनराम में वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होता है। दोस्तों मासिनराम को मेघों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन सीरीज के ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है। आज का अंतिम प्रश्न है, ईसाई धर्म से सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिस्का किस शहर में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा मैड्रिड। दोस्तों मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था।
ईसाई धर्म का भारत में प्रथम प्रवेश लगभग 40 एडी में ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस के द्वारा किया गया था, जो पहलव राजा गॉडफजीव के दरबार में आए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।